Good evening. Welcome to High Achievers Daily Current Affairs Show. चलिए शुरू करते हैं। आज का विचार, Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. ज्ञान वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को खेती संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस: ए आत्मनिर्भर किसान ऐप, बी आत्मनिर्भर विज्ञान ऐप, सी आत्मनिर्भर कृषि ऐप, डी आत्मनिर्भर समृद्धि ऐप। तो इसका सही उत्तर है सी आत्मनिर्भर कृषि ऐप। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, कुछ समय पहले खोजी गई किस जीव की प्रजाति का नाम सहायक उपनिरीक्षक तुकाराम ओंबले के नाम पर रखा गया है? ऑप्शंस: ए केकड़े, बी मकड़ी, सी मछली, डी गैंडे। तो इसका सही उत्तर है बी मकड़ी। आपको बता दें कि कुछ समय पहले खोजी गई मकड़ी की प्रजाति का नाम 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ने में मदद करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने वाले सहायक उपनिरीक्षक तुकाराम ओंबले के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शंस: ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ए 1 वर्ष। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वे फरवरी 2016 में इस पद पर नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस: ए चीन, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी नेपाल। इसका सही उत्तर है डी नेपाल। आपको बता दें कि जिसका उद्देश्य सीमा पार स्वास्थ्य मुद्दों, आयुर्वेद, पारंपरिक औषधि एवं चिकित्सा पादपों, जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य, गैर संचारी रोगों, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों जैसे पारस्परिक हित के संयुक्त अनुसंधान कार्यकर्ताओं पर सहयोग करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक टाटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस: ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, डी शिक्षा आयोग। तो इसका सही उत्तर है सी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। आपको बता दें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक टाटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न, डिजिटल इंडिया ने पूरे किए 6 साल। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शंस:
ए 1 जुलाई 2015, बी 2 जुलाई 2016, सी 3 जुलाई 2015, डी 1 जुलाई 2014। तो इसका सही उत्तर है ए 1 जुलाई 2015। आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया को 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। पिछले 6 वर्षों में सरकार ने डायरेक्टर बेनिट ट्रांसफ़र, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजी लॉकर और मोबाइल आधारित उमंग सेवाओं जैसी कई डिजिटल पहल शुरू की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR बीमा योजना शुरू की है? ऑप्शंस, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी आंध्र प्रदेश। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने नए दिशा निर्देशों के साथ YSR बीमा योजना शुरू की है, जहां सरकार स्वयं मृतक के परिवार को बीमा दावों का आसान बनाने के लिए सीधे बीमा राशि का भुगतान करेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शंस, ए 15वें, बी 23वें, सी 20वें, डी 18वें। तो इसका सही उत्तर है सी यानी 20वें स्थान पर। आपको बता दें कि स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शेष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। देश 2019 में 17वें स्थान पर था, जिसके बाद यह 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी? ऑप्शंस, ए अनु रानी, बी अदिति अशोक, सी अभिमन्यु मिश्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी अदिति अशोक। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शंस, ए 5वें स्थान पर, बी 10वें स्थान पर, सी 12वें स्थान पर, डी 15वें स्थान पर। तो इसका सही उत्तर है बी 10वें स्थान पर। आपको बता दें कि हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में 37 स्थानों की बढ़त के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गया है। 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया की 6ठी वर्षगांठ से ठीक पहले इसकी पुष्टि की गई है। तो चलिए अब बारी है फटाफट रिवीजन की। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब तक किए जाने की घोषणा की है? ऑप्शंस, ए अगस्त 2021, बी दिसंबर 2021, सी मार्च 2022, डी जून 2022। तो इसका सही उत्तर है बी दिसंबर 2021। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश के साथ हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस, ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। तो इसका सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री
नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शंस ए इसरो, बी DRDO, सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, डी नासा। तो इसका सही उत्तर है सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अगला प्रश्न, K417N उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन SARS-CoV-2 वायरस के किस वर्गीकरण से संबंधित है? ऑप्शंस ए कोविड-19, बी ब्लैक फंगस, सी डेल्टा प्लस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी डेल्टा प्लस। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? ऑप्शंस ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी जापान। तो इसका सही उत्तर है सी चीन। अगला प्रश्न, हाल ही में डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? ऑप्शंस ए अंशुला राव, बी शेफाली वर्मा, सी मिताली राज, डी स्मृति नंदाना। तो इसका सही उत्तर है ए अंशुला राव। अगला प्रश्न, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी इंदौर, डी रतलाम। तो इसका सही उत्तर है सी इंदौर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? ऑप्शंस ए चीन, बी भारत, सी यूरोप, डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ए चीन। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस ए हरजीत सिंह अरोड़ा, बी विवेक राम चौधरी, सी राकेश कुमार सिंह, डी वीरेंद्र सिंह धनोआ। तो इसका सही उत्तर है बी विवेक राम चौधरी। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ऑप्शंस ए सूर्य शेखर गांगुली, बी नेहल सेरीन, सी हम्पी कोनेरू, डी अभिमन्यु मिश्रा। तो इसका सही उत्तर है डी अभिमन्यु मिश्रा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, एंड इफ़ you like our content, then please like, share and subscribe.